नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यह खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और हमारी मौजूदगी इस समय चंदौली जनपद के चाहनिया ब्लॉक क्षेत्र में है। विगत कुछ दिन पहले जो है हम चंदौली जनपद के सकलडीहा तहसील पर थे और वहां से एक जानकारी मिली। एक महिला है इसी क्षेत्र की कालिंदी पांडे, जिनका वीडियो इस समय सोशल प्लेटफॉर्म पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इनका आरोप है कि इसी टांडा क्षेत्र में एक बगीचा है जिसकी देखरेख करने के लिए उन्होंने अपने यहाँ के किसी व्यक्ति को जो है कि सौंपा था और उन्होंने जो है कि उस बगीचे को शायद किस एवज में उस पर काबिज होना चाहते हैं। उस पर इन्होंने आरोप लगाया कि हमारे बगीचे को हमने उनको देख रेख करने के लिए दिया था और वो अब उस पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा कालिंदी पांडे का आरोप था। उसी पूरी प्रकरण को जानने के लिए आज हम मौके पर मौजूद हैं और आपको हम दिखाएंगे। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आप दिखाइएगा कि जिस बगीचे का विवाद है वो बगीचा आप देख सकते हैं कैमरे में, यही है। तकरीबन ये 2.5 हिस्से में आप देख सकते हैं ये बगीचा है और इसमें इनके कुछ पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। इसी की देख रेख करने के लिए कालिंदी पांडे ने अपने इस बगीचे को जो विपक्ष है उनको दिए हुए थे, ऐसा इनका आरोप है। हम कालिंदी पांडे से भी पूरी कहानी समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी। आप सकलडीहा तहसील पर थी और वहां से आपने एक वीडियो आपका काफी तेजी से सोशल प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहा है। आपने आरोप लगाया है कि आपकी जमीन पे कोई जबरन जो है कि कब्जा करना चाहता है। तो पूरा प्रकरण क्या है उसी में के बारे में हम सब आप आज यहाँ मौजूद हैं, थोड़ा सा उस पर जानकारी देने की कृपा करें। हम ग्राम टांडा है, जिला चंदौली है, थाना बलुआ है। हम थाना दिवस के दिन थाना पर गई, तहसील दिवस के तहसील में गई, हमार कोई सुनवाई ना है। अन्यथा आज तक से एक हमारा FIR हो। किस लिए थाने पे आप गए? हम गई, हमारी जमीन कब्जा कर ले है, मड़ई मौजूद है। कौन सी जमीन है आपकी? बस जहाँ से घर ले है मड़ई है, लेकिन एक पेड़ आम कटहर बड़हर। कौन घेरा है ये? राजा खट्टी राजा है। हाँ, राजा खट्टी। तो ऐसी क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि आपने जिसको देख रेख करने के लिए दिया था वो आज आपकी जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं? ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? हम गरीब अबला नारी, हमारे 3 लड़का कमात खात हूँ, कोई दूसर के भर देलस तो हमसे कैले ही क्योंकि हम जमीन तोहरे हमारे देवर वह जमीन अपन बेचले हैं दूसरे टोटल यहाँ कितनी जमीन है आपकी? टोटल वो आम तर से लेके या सड़क से लेके 9 हिस्सा जमीन है। 9 हिस्सा में 4 हिस्सा लगा दिया। 4 हिस्सा लगाया था। तो इसमें आप कई क्षेत्र में आप जब बयान वहां पर दी तो क्षेत्र में और कई लोगों के जुबान से ये भी सुनने को मिला कि राजा सोनकर से आपने पैसा लिया है, इस एवज में वो आपकी जमीन कब्जा करना चाहते हैं। वो जब हमारे देवर दूसरे उनके दयात के राजा सोनकर के दयात के बेच देना तो कहना कि तू हमके कहने दे कि उनकर जमीन है हम मालिक हूँ, तो तू ना भी बोलू तोहरे चाले तो हम तोहरे हड़पाऊ, तू बेचा। हम गाँव में बेचे गए सेव संतरा कुल कहें 80,000 दिले हैं, केहू के कहें 1 लाख दिले हैं, एक पैसा हमें ना दिले। हम अपने औलाद के कसम खाती, हम एक नया ना ले ली। हम विधवा मर गए, हम एक अपन जमीन बेचनी ना। मंदिर में लड़की के दूध शादी करनी, दूध हमारे बरत पैकी बरत हुआ। हम अब लड़का कमाते तो तुम अपन जमीन ना बेचो, एक बदे के हम आत्महत्या करम। प्रशासन समझी हमें जमीन के पाछे बनना न्याय फैसला करने लगे। अभी जब आप गई थी, जो अभी SDM साहब इसके पहले थे, कब से ये प्रकरण आपका चल रहा है? 2024 से। 2024 से। क्या अब तक सुनवाई हुआ आपके मामले में? कुछ ना। SDM का दौड़ कुकुरा मिल जाती, थाना दिवस के गई नहीं, फिर तहसील दिवस के गई नहीं, कौन सुनवाई ना। तो जिस दिन आप तहसील पर गई थी उस दिन क्या तारीख पड़ा था आपका? नहीं। हाँ, किस लिए गई थी? दरखास्त दी। किसको दरखास्त दी थी? SP साहब के। सकलडीहा में SP साहब किसको आपने तहसील? SDM साहब को दी थी आप जो है। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिला? कुछ ना। हाँ जा हो गई, फिर हम ना कुछ कहीं।
तो आप इस पर जो विपक्ष हैं, जो जिनको आप देख रेख करने के लिए दी थी, जी। उनसे आप कभी बात नहीं की कि आखिर क्यों हमारी जमीन को इस हमके मारे चढ़ गई। हमारे लड़का घरे रहता ना, कौन मारने के लिए चढ़ गया? जो रजवा मेहरबिया, क्या नाम है उनका? चंदा, हमें मारे आ गई। ओकर माई गाड़ी जो हो मरई हो ठकुरे में लगले तो मतलब ये अपना काम तो हम अपन धीरे से चल गई के भैया मार दही तो मर पानी तो दिए ब्राह्मण ये तो बूढ़ हम छोड़ देनी ना आइला। अभी हम मरई लगले देखा हम नहीं तो चढ़े अपन देख के करे जा। तो तुम्हारी है कब आपने इनको दिया था बगीचा अगोरने के लिए? 2024 की 2024 में आपने दिया था। इसके पहले कौन इस पे अगोर रहा था? वही तरह हम आई तो जो रहा तो देखी खतिन से तोड़वा के आधा होके दे दी तोड़नी और हम अपन ले जाए। एक एप्लीकेशन आप हम लोगों को दिखा रही थी, महुआ चौकी पर आपने किसी प्रकार का कोई सुलहनामा हुआ था, वो सुलहनामा क्यों हुआ था? छोड़ के लिए कि छोड़ दिया भाई इसमें तो दीवान का 3-4 चौकी आया ना कहना कि माता जी हम फरियाद थी तू अपने बगीचा में अपने घरे खाना है और कहला कि हम 2 दिन में छोड़ दे तो उनकर बदली हो गई बस छोड़वा नहीं कैलस। अच्छा हाँ। चंदौली जनपद के सोशल प्लेटफॉर्मों पर वायरल हो रही इस खबर की सच्चाई को जानने के लिए आज हम लोग जो है कि मौके पर उपस्थित थे। हमने कालिंदी पांडे से ये जानने का प्रयास किया कि आखिर इतना बड़ा आरोप जो प्रशासन के ऊपर लगा रही हैं कि हमारे दिए गए आवेदन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि एक वृद्ध महिला अगर इस तरीके की ठोकरें खाएगी तो कहीं न कहीं चंदौली जनपद के प्रशासन पर कहीं सवालिया निशान खड़े करते हैं। महिला जो है उनका ये सीधा का नाम है कि वो जो है कि जमीन उनकी है, कागजों पे भी जमीन उनके ही अंकित है। सिर्फ किसी के कह देने मात्र से कि हाँ हमने किसी व्यक्ति को हमने रुपए दिए हैं इस कारणवश जो है कि वो जमीन नहीं छोड़ हम उनका नहीं छोड़ेंगे। तो शासन और प्रशासन भी हर जगह एक ही बात कहता है कि अगर किसी भी प्रकार का निष्कर्ष यदि निकलेगा या न्याय यदि होगा तो सबूतों के आधार पर होगा। अब देखना ये होगा कि इन्होंने अपना पक्ष रखा और दूसरा पक्ष जो है वो अगर वो किस तथ्य के आधार पर इनके जमीन पर कब्जा करना चाहता है, उसके पास ऐसे कौन से सबूत हैं जो वो कह रहा है कि नहीं हमने इनको पैसे दिए हैं। ये तो जांच का विषय है। अभी हम लोग इस पर और भी पहलुओं पर भी प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। हम उसी बगीचे में मौजूद हैं जिस प्रकरण को हम आपको दिखा रहे थे। कालिंदी पांडे का कहना है कि ये बगीचा उनका है, उनका नाम इस पर अंकित है और उन्होंने किसी दूसरे पक्ष को जो है कि इस पर देख रेख करने के लिए दे रखा था। साथ में हमारे पास अभी वो दूसरा पक्ष भी मौजूद है। हम उनके पक्ष को भी आप सबके सामने ला रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा आरोप जो आपके ऊपर वो लगा रही हैं कि ये बगीचा उनका है, तो आप किस बिहार पर उनके बगीचे पे आप अपना हक बता रही हैं? क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम है चंदा देवी। चंदा जी, ये बताइए कि आप इनको जानती हैं? जी हम जानते हैं इनको, ये भी जानती हैं हमें। कौन है वो? एक कालिंदी पांडे हैं, कहाँ की हमारी रहने गांव वाली की हैं। कहाँ की रहने वाली है वो? टांडा कला की हैं। आप भी यहीं की हैं? नहीं, हम यहाँ की लड़की हैं। अच्छा, आप यहाँ की लड़की हाँ, हैं। हम यहाँ की लड़की हैं। यहाँ हमारे पास भाई नहीं है, हमारे पिताजी गरीब हैं, दूसरों की जमीन में हमारे झोपड़े लगा के रहते थे। हमारा भी शादी गरीबी घर में कर दिए हैं, जगह नहीं है रहने के लिए, तो हमें यहाँ रख दिए। तो इनके पैसा की जरूरत पड़ी, हमारे पिताजी यहाँ पे जो ये कालिंदी पांडे जी हैं, ये कुछ दिन पहले हम लोग सगड़िया तहसील में थे, वहाँ पर ये आरोप लगा रही थी कि हमारा बगीचा है और वहाँ पे हमने जिस व्यक्ति को देख रेख करने के लिए रखा था उस बगीचे पे वो जबरदस्ती कब्जा करना चाहती हैं। के लिए और रखी हैं। दूसरा चीज है, आपने इनका ये कहना है, तो आप जो अगर बता रही हैं कि आपके पिताजी यहाँ पे रहने के लिए आपको दे दिए, तो क्या ये जमीन कालिंदी पांडे से आपको खरीद करके दिए कि कैसे दिए? नहीं, पैसे इनको 80,000 दिए हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुआ है। कि आपके पिताजी किस मद में इनको 80,000 रुपए दिए हैं? हम दिए हैं ना, हमारी चाची के सामने और मेरी मम्मी के सामने, पैसा लोग के सामने दिया गया है। जमीन का कोई लेखा जोखा खाते? हमें बोले थे कि हमें आवश्यकता है पैसा का, हम अपना जमीन बेचेंगे तुम्हें देंगे। तो हम इन्हें कर्जा काट कर दे दिए। ठीक दिए थे तो बोले थे कि हमारा काम बीत जाएगा तो हम तुम्हें रजिस्ट्री कर देंगे। जब हम बोले रजिस्ट्री करने के लिए तो बोले थे कि तुम्हारा क्या प्रूफ है, तो लिखा पढ़ी के साथ इनको पैसा हम नहीं दिए हैं। जब से हम इनको पैसा दिए तब से यहाँ पे मड़ई लगा के रहते हैं। तो अब आप जो ये आरोप लगा रहे हैं लिखा पढ़ी के तहत, अगर आपने पैसा नहीं दिया हुआ है, कोई प्रूफ आपके पास नहीं है,
तो किस बिहार पे आप यहाँ पे बनी रहेंगी? जब से पैसा ली है तब से हम यहाँ पर मड़ई लगा के रहते हैं। इस समय तो यहाँ नहीं रहते हैं, बस खाली मड़ई लगा के भूसा उसा रखे हैं, सामान वामान इसमें है, बर्तन उर्तन, लेकिन हम लोग बगीचे में रहते हैं। तो आप इसके पहले इन्होंने ये एप्लीकेशन एक दिखाया इन्होंने कि आपके मैहर चौकी पे आपका इनसे समझौता हुआ था, वो किस बार का समझौता? इस बात का समझौता चौकी पर नहीं हुआ है सर, ये हमारे घर पे जबरदस्ती समझौता की है। किसके सामने जबरदस्ती समझौता हुआ? वो जो दरोगा साहब का बदली हो गया वो थे, नेकपाल साहब थे, ये रहे थे और समझौता किस बिहार पे हुआ आप लोगों में? इनसे कहा गया था, वो दरोगा साहब को हवाए थे कि तुम पैसा लिए इनके सामने बोल दो, तो ये कहा कि हाँ लिए हैं, लेकिन उस पे लिखा नहीं गया है कि नहीं पैसा हम। उस एप्लीकेशन में ये लिखा गया है कि हम मड़ई हटा लेंगे और इन्होंने आपको 12,000 रुपए दिया था, जो एप्लीकेशन पे समझौता में है, जिसमें संगा देवी और आप लोगों का सिग्नेचर है, सुलहनामा है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि ये विवाद बढ़ता जा रहा है, ये किस आप जो है यहाँ पे अगर आपके पास अगर प्रूफ नहीं है, पैसा नहीं आपने दिया है, पैसा उनको दिया है, वो उस बात को मानने को तैयार नहीं है, तो आप कैसे इस बात को साबित करोगे कि नहीं हमने इनको पैसा दिया है? इनके लिए यही साबित है, अगर ये नहीं हमें देना चाहती हैं जमीन तो हमारा ब्याज समेत पैसा वापस कर दें। पहले आप पैसा प्रूफ करोगे ना? हाँ, तो हम कहें इनको पैसा, लेकिन ये हामी नहीं भर रही है कि नहीं हम पैसा लिए हैं। और किसी भी तो उन्होंने पैसा आपको यहाँ पे उन्होंने पैसा जमीन देने के लिए कहा। जो यहाँ पे जो बगीचा लगा हुआ है, इनका ये भी आरोप है कि इस बगीचे का कोई फल वगैरह या जो भी कटहल है, आम है, उस पर भी आपने इनको रोक लगा दिया। पहले खाती थी, जब हमें लिखने से मना कर दिए है ना, तब से इनको हम नहीं खाने देते हैं। क्यों, किस अधिकार से नहीं खाने देती आप? कि हमारा पैसा वापस कर दीजिएगा, हम यहाँ से हट जाएं। अगर नहीं देना चाहती हैं तो पैसा दीजिएगा, तो हम अपन कहीं भी ले लेंगे। चलिए, देवी का है आरोप कि इन्होंने इसके एवज में 80,000 रुपए जो है कि उनको दिया था। अब ये देखना होगा कि ये 80,000 रुपए, इनका ये भी कहना है कि हमने ये 80,000 रुपए कहीं लिखा पढ़ी में नहीं दिया है और वो मानने को तैयार नहीं है। तो अब जो शासन और प्रशासन ही इस बात को तय करेगी कि किस प्रकार से इनके मसले को हल किया जा सकता है। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग यहाँ पर आए, दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखी, उन बातों को हम आप सबके सामने रख रहे हैं। ये आप ही लोग बताइएगा कि आखिर इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा। धन्यवाद। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।